हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का यूथ कंसर्न टाइम्स के इस ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हमने आपको यूपी के 2 मंडल पूरी तरीके से पढ़ा दिए। उन 2 मंडल के अंतर्गत जितने जिले थे, जिला दर्शन के नाम से आपकी वो क्लास चल रही है, सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पहुंच रहे हैं। आज का जो हमारा मंडल है वो हम लोग आजमगढ़ मंडल यानी कि आजमगढ़ संभाग देखने वाले हैं। कौन कौन सा मंडल आप पढ़ चुके हैं इसके पहले हमने आपको एक तो अलीगढ़ मंडल पढ़ाया था और एक आपको आगरा मंडल पढ़ाया था। ठीक है, तो आप ये 2 मंडल अब तक पढ़ चुके हैं। एक आपका आगरा हो गया है और दूसरा आपका क्या हो गया है, अलीगढ़ हो गया है। ठीक है, तो आगरा और अलीगढ़ मंडल, ये दोनों मंडल हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके आगे आज का जो आपका मंडल होने वाला, प्रयागराज गुप्ता स्वागत है, माधुरी है, पूजा है, राहुल राय है, महिमा है, भूमि शर्मा है, यूपीपीएससी एस्पिरेंट है, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनका स्वागत है। ठीक है, राम भारद्वाज जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। चलिए, तो आज हमारा ये तीसरा मंडल पढ़ने चल रहे हैं, आजमगढ़ मंडल। देखिए, आजमगढ़ मंडल में अगर बात करें कुल कितने जिले शामिल हैं, तो 3 जिले हैं। एक तो आपका आजमगढ़ जिला है, एक आपका मऊ जिला है, एक आपका बलिया जिला है। ठीक है, लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आजमगढ़ कहाँ पे स्थित है, ये देखिए, पूर्वांचल में आपका आजमगढ़ ये स्थित है। ठीक है, पूर्वांचल में ये आजमगढ़ की लोकेशन है। तो आजमगढ़ मंडल आपको दिख रहा है, उसमें टोटल जनपदों की संख्या कितनी है, 3 है। अन्नू वर्मा, अजय, भूमि, ये सारे लोग जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं भैया। ये आप देख सकते हैं आजमगढ़ को मैप के अनुसार आप देख लीजिएगा। आजमगढ़ किससे किससे सीमा बना रहा है, गोरखपुर से सीमा बना रहा है। ठीक है, गोरखपुर से सीमा बना रहा है, मऊ से बना रहा है, गाजीपुर से बना रहा है, जौनपुर से बना रहा है, सुल्तानपुर से भी थोड़ा सा बना रहा है, और हमारा जो गृह जनपद है अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर से भी सीमा बना रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया कि यहाँ से ये सीमा बना रहा है। आयु जुड़ गई, उनका भी स्वागत है। बहुत सही भैया, 1 मिनट के अंदर इस क्लास में 30 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 25 हो गई ये संख्या, बहुत शानदार तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं। अब ये आपको पता चल गया, नंबरिंग कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और क्या हो गया, 7 हो गया। यानी आजमगढ़ जो है वो 7 जनपदों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो 7 जनपद से सीमा बनाता है, ये आपको याद हो गया होगा। आजमगढ़ कितने जनपद से सीमा बनाता है, 7 जनपद से सीमा बनाता है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। 24 लोग इस समय क्लास को देख रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं भैया, अब देखते हैं। देखिए, आजमगढ़ जनपद के बारे में चीजें देखिए। मुख्यालय क्या हो जाएगा आजमगढ़ का, आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित एक प्रशासनिक संभाग है। इस मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो आजमगढ़ मंडल की स्थापना जो हुई थी, देखिएगा 15 नवंबर 1994 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, माधुरी गुप्ता करी सर 6 जिले से। अब यहीं पे आप देख लीजिए कितने जिलों से टच कर रहा है, गिन लीजिए। अंबेडकर नगर 1, गोरखपुर 2, मऊ 3, गाजीपुर 4, 5 और 6। ठीक है, 6 जिलों से सॉरी। ठीक है, गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ये 6 जनपदों से सीमा साझा कर रहा है। अंबेडकर नगर 1, गोरखपुर 2, मऊ 3, गाजीपुर 4, जौनपुर 5, सुल्तानपुर 6। 6 जनपद से ये सीमा साझा कर रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाइए भैया, यहां तक आ गए थे हम लोग। ठीक है, तो गोरखपुर मंडल से इसको अलग करके 14वें मंडल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। किससे अलग किया गया था, गोरखपुर मंडल से अलग किया गया था। यूपीपीसीएस से एस्पिरेंट है, प्रयागराज गुप्ता है, माधुरी गुप्ता है, ये सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, कैफी आजमी नगर था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, कैफी आजमी नगर था। प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का भाग थी ये। ठीक है, तो जो आपका आजमगढ़ जनपद है, ये प्राचीन काल में कोसल जनपद का भाग था, याद रखिएगा। दुर्गावती कुशवाहा, गुड मॉर्निंग। चलिए, 1665 में प्राचीन अवंतिकापुरी, वर्तमान में मोहम्मदपुर स्थित स्थान काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा जन्मेजय, जो कि अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र थे, ने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सांप प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन कहां पे किया था, यही आजमगढ़ में किया था। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। चलो आगे बढ़ो भैया, आगे देखिए।
18 दिसंबर 1832 को आजमगढ़ एक जिला बना था। ठीक है, तो आजमगढ़ जिला कब बना था? 18 दिसंबर 1832 को। सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्ट्रेट नियुक्त किया गया था। पूछ सकता सवाल, आजमगढ़ के पहले कलेक्टर कौन थे? तो सर थॉमसन थे, जो कि आजमगढ़ के पहले कलेक्टर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, सर थॉमसन आजमगढ़ के सर थॉमसन जो थे, उन्हें आजमगढ़ का पहला कलेक्टर बनाया गया था। आगे देखिए, कोसल महाजनपद का हिस्सा था, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इस जनपद की स्थापना मुगल शासन काल में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खान ने किया था। ठीक है, याद रहेगा। तो राजा विक्रमजीत के पुत्र थे आजम खान। अब सोचिए, कई लोग सोचते होंगे कि इसका नाम आजमगढ़ मुस्लिम के नाम पे रखा गया है, जबकि कह रहे हैं कि राजा विक्रमजीत के पुत्र थे आजम खान। तो आजम खान के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया है? आजमगढ़ रख दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा भैया। दीपिका गुप्ता आ गई, उनका भी स्वागत है। गौतम राजपूतों के वंशज विक्रमजीत ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। ओहो, अब आगे ट्विस्ट आ गया भैया। विक्रमजीत जो थे वो मुस्लिम धर्म अपना लिए, तो अपने पुत्र का नाम रख दिया आजम खान, और इसलिए इसका नाम पड़ गया आजमगढ़। ठीक है, चलिए, तो फुलवरिया नामक एक प्राचीन ग्राम के स्थान पे आजम खान के द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1915 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कोर्ट में बार एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी। चलिए, क्षेत्रफल आप देख ही रहे हैं, भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, तो आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति अलग से आपका नहीं पूछेगा। तमसा नदी के तट पर यह बसा हुआ है, ये सवाल आपका पूछ सकता है। ठीक है, तमसा नदी के तट पर ये आपका बसा हुआ है। सुनील राज जुड़ गए, गुड मॉर्निंग। अभिषेक कुमार जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। यहां तक समझ में आ गया। सवाल पूछेगा किस नदी के तट पर आजमगढ़ बसा है, तो तमसा नदी के तट पर बसा है। अंबेडकर नगर किस नदी के तट पर बसा है? अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है अकबरपुर, अकबरपुर, अकबरपुर। ठीक है, तो अकबरपुर जो लोग जानते होंगे, ये मुख्यालय है कहाँ का? अंबेडकर नगर का, और ये भी तमसा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? तमसा नदी के तट पर ये भी आपका बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेशनल हाईवे 233 यहां से होके गुजरता है। यहाँ के अगर नहरों की बात कर जाए तो शारदा सहार नहायक है, नहर घाघरा नदी है, और तमसा नदी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे हैं, नदियां और आपके जो नहर है। झीलें देखिएगा, ये याद रखिएगा, बड़ैला ताल झील। ठीक है, बड़ैला ताल झील और आवंक झील, ये दो झीलें यहाँ पे स्थित हैं, बड़ैला ताल झील और आवंक झील, याद रहेगा। तो सवाल बन सकता है, स्योदन सिंह भैया अकबरपुर माटी कह रहे हैं। कहा भैया अकबरपुर माटी? अकबरपुर माटी कानपुर का है महाराज, कानपुर का है। चलिए, अभिषेक कुमार मऊ से जुड़े हैं, माधुरी गुप्ता हैं, स्वागत है। लक्ष्मी तिवारी नमस्ते, शहनवाज भैया स्वागत है। प्रयागराज गुप्ता, स्योदन सिंह कह रहे हैं अकबरपुर माटी। जी नहीं, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है। इन सब चीजों का ध्यान रखा करिए, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वंदना भी जुड़ गई, स्वागत है। ऊर्जा परियोजना की बात करें तो सोलर ऊर्जा परियोजना आप यहाँ देख सकते हैं। उद्योग की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन, चीनी उद्योग, रोलिंग, खाद्य तेल, रेशमी साड़ी, चावल, ये सब चीजें यहाँ बनती हैं। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो काली मिट्टी की जो कलाकृति है वो आजमगढ़ का ओडीओपी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? काली मिट्टी की कलाकृति। जीआई टैग किसे मिला है? तो काली मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आपको बता दी। क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है यहाँ पे झीलें कौन सी पाई जाती हैं, बड़ैला ताल और आवंक झील पाई जाती है। ठीक है, ये दो झीलें हैं, एक बड़ैया ताल झील है, एक आवंक झील है, जो यहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, आजमगढ़ का प्रशासनिक परिचय देखिए। लोकसभा की सीटें यहाँ पे दो हैं, एक आजमगढ़ है और एक आपका लालगंज है। तो आजमगढ़ में लोकसभा की सीटें दो बनती हैं, एक आजमगढ़ एक लालगंज, याद रहेगा। विनोद कुमार गुप्ता जुड़ गए, नमस्ते सर, स्वागत है। शिवानी सिंह जुड़ गई हैं, स्वागत है। पूजा वर्मा, हम अकबरपुर से हैं सर। ठीक है भैया, पूजा वर्मा कहाँ से हैं अकबरपुर से, बताइए। पूजा वर्मा अकबरपुर में कहाँ से आप? मनीषा वर्मा जुड़ गई, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। चलिए, और देखिए, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 10 है। ठीक है, फूलपुर, पवई, लालगंज, निजामाबाद। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में है, ये आप बताइए। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है
वो किस जनपद में है? सर आपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं किया, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, ऐड कर दिया जाएगा भैया। टेलीग्राम ग्रुप में तो लिंक भी दिया गया, डायरेक्ट वहीं से ऐड हो जाओ। अगर मैं टाइम नहीं पाया तो भैया टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाइए, डायरेक्ट ऐड हो जाइए। चलिए, पंकज यदुवंशी बता रहे इलाहाबाद, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो इलाहाबाद में 12 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, 12 सीट है विधानसभा की, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा सीट किस जिले में है? यही इलाहाबाद में है। और इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जहां पे 10 सीटें हैं, उसका नाम है आजमगढ़। यहाँ पे विधानसभा की 10 सीटें हैं, तहसील यहाँ पे 8 है, विकास खंड ब्लॉक आपके 22 हैं। और आगे बढ़िए, देखिए आजमगढ़ की जनसंख्या 46,13,913 है, ठीक है, 46,13,913 है। हम गोंडा से हैं सर जी, ठीक है भैया, आप गोंडा से हैं, कोई बात नहीं है, आपका भी स्वागत है, ठीक है, क्लियर। जितने लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अन्नू वर्मा यूपी इलाहाबाद से हैं भैया, ठीक है अन्नू जी। जितने लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से वो जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपकी जनसंख्या, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है क्योंकि इतना छोटा सवाल नहीं आएगा। आगे देखिए, जो आएगा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सुपर फैसिलिटी अस्पताल है, पीजीआई है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, धनपट्टी धम डिग्री कॉलेज है, सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं पे की जा रही है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो आजमगढ़ में बनाया जा रहा है, ठीक है, सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बताया जा रहा है, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? इसके आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। हरिहर संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? यहीं पे है। अगर हम लोग उत्सव और मेला की बात करें तो आजमगढ़ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आजमगढ़ में मनाया जाता है। बाबा गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? आजमगढ़ बताया जा रहा है। तो ये आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पे लगता है, तो ये गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में भी लगता है, ठीक है, गोविंद साहब का मेला वहां पे भी लगता है, याद रखिएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई है? आगे बढ़े, दर्शनीय और धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। आइए, भोजपुरी बोली यहाँ आजमगढ़ में बोली जाती है, ठीक है, चलिए भोजपुरी बोली आपका बोला जाता है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जो कि बहुत महान कवि हुए हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म भी आजमगढ़ में हुआ था। मौलाना शिबली नोमानी का, कैफी आजमी जैसे महापुरुषों की जन्मस्थली कहाँ रही है? आजमगढ़ रही है, याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन की जन्मस्थली है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जन्मस्थली भी यहीं पे है, ठीक है। चलिए, मोतीगंज से हैं आप, ठीक है। आगे आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे चर्चित राजनेता भी यहाँ से रहे हैं, ठीक है। सबाना आजमी, तो ये जो सबाना आजमी है ये भी आपका आजमगढ़ से है, ये हिंदी की अभिनेत्री रही है सबाना आजमी, ठीक है। चलिए, चावल यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो आजमगढ़ में किसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है? चावल की खेती आजमगढ़ में सबसे ज्यादा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भैया, आइए अब देखते हैं कि आजमगढ़ से संबंधित जो सवाल आप तक आपके बने हैं उन सवालों को देखने का काम करेंगे कि आजमगढ़ से संबंधित कौन कौन से सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आज तक आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सवालों को देखने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, सवाल आपका पहला आपके सामने है, कह रहा उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है, इसका जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, इस समय 35 लोग जुड़े हुए हैं जो जवाब लगातार दे रहे हैं। पंकज हैं, माधुरी गुप्ता हैं, शहनवाज हैं, ये सारे लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं इस समय जो जुड़े हुए हैं।
चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। वाराणसी है? जी नहीं, वाराणसी इसके लिए नहीं फेमस है। ठीक है, एक चीज और पूछता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला वाराणसी को। टोटल 31 जीआई टैग मिले हुए हैं। ठीक है, तो वाराणसी जनपद ऐसा है जिसे 31 जीआई टैग मिला है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है, तो आप क्या बताएंगे? वाराणसी बताएंगे। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? आजमगढ़ जाना जाता है। ठीक है, आजमगढ़ जो है वो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, फेमस है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, बुलंदशहर में आप जानते हैं नरौरा स्थित है। नरौरा, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसका नाम है नरौरा, नरौरा कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाराणसी को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है, वहां की फेमस है तिरंगा बर्फी, अभी हाल ही में उसको भी जीआई टैग आपका दिया गया है। जीआई टैग मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, भौगोलिक संकेतक हिंदी में इसको कहा जाता है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया। दिया है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जीआई टैग की बात कर रहा है। ठीक है, जीआई टैग की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, सवाल फिर से आ गया आपके सामने। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी को जो जीआई टैग दिया गया है वो आपका किस स्थान से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा। 2 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है, फटाफट सारे जवाब आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक पॉटरी यहाँ पे आपका किसको दिया गया जीआई टैग? देखिए ऑप्शन दिया है नजीबाबाद, खुर्जा दिया है, निजामाबाद दिया है, कासगंज दिया है। तो यहीं पे एक निजामाबाद आपका कहाँ पे है? आजमगढ़ में स्थित है निजामाबाद। ठीक है, आजमगढ़ में, ये आजमगढ़ की विधानसभा भी है निजामाबाद, आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ को ही ब्लैक पॉटरी का आपका जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग आपका दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, यहां तक याद रहेगा। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? सवाल बन सकता है। तो जीआई टैग जो होता है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जीआई टैग आपका 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अंशिका यादव, पंकज यदुवंशी, दीपिका, लक्ष्मी, मनीषा, महिमा, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। वंदना यादव है, माधुरी है, दीपिका है, शिवानी है, भूमि है, सभी लोग ये बात याद रखिएगा, 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए खुर्जा में पॉटरी को दिया गया है हैंडीक्राफ्ट पॉटरी, खुर्जा के हैंडीक्राफ्ट पॉटरी को भी जीआई टैग दिया गया है, याद रहेगा यहां तक। चलिए अगला देखिए, आजमगढ़ मंडल में अगला जो हम आप लोग का पढ़ने चल रहे हैं, बलिया पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक जिला पढ़ लिया, अब अगला जिला जो है बलिया, बागी बलिया। बलिया फेमस क्यों है? बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया। ठीक है, तो पूछ सकता है सबसे पूर्वी जिला, तो याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। यूपी में गंगा जी कहां से प्रवेश करती हैं? तो बिजनौर से प्रवेश करती हैं, बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो सवाल बनता है गंगा जी कहां से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रास्ते प्रवेश करती हैं और बलिया से बाहर निकल जाती हैं, याद रहेगा। चलिए, तो बलिया से बाहर निकल जाती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए बलिया के बारे में, और बलिया की सीमा जो है वो किस राज्य से टच करती है? बिहार से टच करती है, याद रखिएगा।
बाकी किन किन जिलों को टच करती है? मऊ को टच करती है, देवरिया को टच करती है और गाजीपुर को टच करती है। यानी मऊ, देवरिया, गाजीपुर ये आपके जिले हैं, 3 जिले को टच करती है और एक राज्य को टच करती है। उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए बलिया जनपद के बारे में देखिए, बलिया नगर इसका मुख्यालय है, आजमगढ़ मंडल में स्थित है। पहले इसका नाम बागी बलिया नगर हुआ करता था। ठीक है, बागी बलिया नगर आपका हुआ करता था। यहाँ पे चित्तू पांडे जो हैं, इन्होंने समानांतर सरकार का गठन किया था। तो पूछा जाता है समानांतर सरकार का गठन कहाँ पे किया गया था? तो याद रखिएगा, चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार, अंग्रेजों के समानांतर इन्होंने अपनी सरकार का गठन किया था। कहाँ पे किया था? बलिया में किया था। ठीक है, मंगल पांडे की जन्मस्थली बलिया में हुई थी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र ऋषि भृगु इस भूभाग पर आए थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब सिद्धार्थ निर्वाण की खोज में निकले तो वह महर्षि भृगु के आश्रम में गए और वहां पर योग, ध्यान, यज्ञ, पूजा, कर्मकांड का अभ्यास करना सीखा था। तो ये सारी चीजें जो बलिया के बारे में फेमस है, वो भी हमने आपसे डिस्कस कर दिया है, ताकि आप इन चीजों को जानते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक अच्छी चीज मिल गई है। 5 मई 1529 को बलिया जिले के खरीद घाघरा नदी के किनारे बाबर और महमूद लोदी के मध्य आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और लोदी के बीच में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। याद है बाबर का युद्ध? आपको पता है, पानी खाना। ठीक है, पहले पानीपत हो जाएगा। देखिए लिख दे रहा हूं, 1526 में क्या हुआ था? पानीपत हुआ था। 1527 में खानवा का हुआ था, पानी खाना चंदेरी। 1528 में चंदेरी हुआ था और 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया पानी मतलब पानीपत, खाना हो गया मतलब कि खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी हो गया मतलब चंदेरी का युद्ध हो गया, और इसके बाद घाघरा का युद्ध जो आप पढ़ते हैं 1529 में हुआ था, वो यही बलिया जिले के घाघरा नदी के किनारे आपका हुआ था। ठीक है, तो जो आप घाघरा का युद्ध पढ़ते हैं कि बाबर का युद्ध लड़ा गया था, वो आपका यहीं पे हुआ था। याद रहेगा? तो पानी खाना चंदेरी में घाघरा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्षेत्रफल देखिए दिया है, अक्षांश देशांतर दे दिया है। गंगा व घाघरा के मध्य स्थित प्रदेश का ये सबसे पूर्वी जिला है। तो किनके मध्य स्थित है? गंगा और घाघरा के बीच में ये जिला आपका स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पानी पिया, खाना खाया, चला गया। ठीक है भैया, तो पानी खाना चंदेरी में घाघरा याद कर लो, घाघरा भी है। देखिए अभी तक 30 लोग लाइव देख रहे हैं, मात्र 22 लोगों ने लाइक किया है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग भी क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सीमा बिहार से, मऊ से देवरिया बिहार, गाजीपुर बिहार, ये सब आप जान ही रहे हैं। चलिए, यहाँ से कौन सी नदियां बहती हैं? गंगा, घाघरा और टॉन्स नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे पशुहारी ताल है, याद करो पशुहारी ताल कहाँ पे हो जाएगा? बलिया में हो जाएगा। सुहेल ताल पूछेगा कहाँ पे है? बलिया में है। सुरहा ताल पूछेगा कहाँ पे है? बलिया में है। बरनाल ताल पूछेगा कहाँ पे है? बलिया में है। भोइया मझोली ताल पूछेगा, यहीं पे है। घोसा ताल, तुलसी ताल, गाढ़ा ताल, हरदिया ताल, देवलास ताल, कपौड़ा ताल, पूर्णा ताल और सिवान कला ताल। तो इसमें से भैया कम से कम सुरहा ताल तो जरूर याद कर लेना, कहाँ पे है? बलिया में है। सुरहा ताल अगर याद रहेगा तो आधा काम आपका हो जाएगा, क्योंकि वही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, शारदा सहायक दोहरी घाट सहायक नहर परियोजना है। टिकुली उद्योग, सिन्हौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, ये सब यहाँ पे बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य क्या है? सुरहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहते हैं, वो 1991 में बनाया गया था। ये आपका बलिया में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, या इसी को कहा जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका बलिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बलिया में हो जाएगा, याद रहेगा। तो इसके बारे में अगर सवाल पूछेगा तो बताइएगा, बलिया आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 34 लोग जुड़े हुए, मात्र 23 लोगों ने लाइक किया है।
बाकी के जो 11 लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए, बिंदी भैया, टिकुली देखते हैं ना, टिकुली जो लगाया जाता है बिंदी, तो एक जिला एक उत्पाद आपका है बलिया का, बागी बलिया का बिंदी है, ओडीओपी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बिंदी है, तो बलिया की बिंदी भैया फेमस है, ठीक है। बरेली का झुमका है तो बलिया की बिंदी है, याद कर लो, बरेली का झुमका है तो बलिया की बिंदी है, बरेली का झुमका है तो बलिया की बिंदी है, बरेली का झुमका है तो बलिया की बिंदी है, याद हो गया, बरेली का झुमका है तो बलिया की बिंदी है। चलो भैया, जीआई टैग देखो, बिंदी है, टिकुली यानी टिकुली को मिला हुआ है, तो बलिया की बिंदी और क्या हो जाएगा, बरेली का झुमका, ठीक है। तो बरेली का झुमका बलिया की बिंदी याद रहेगा, बरेली का झुमका बलिया की बिंदी याद रहेगा। चलो भैया आगे बढ़ जाओ, अगला है लोकसभा सीट यहाँ की बलिया है, वर्तमान में यहाँ के सांसद कौन है, सनातन पांडे हैं भैया, सनातन पांडे हैं, बागी बलिया से सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 7 है, तहसीलों की संख्या 6 है, विकास खंड 17 है भैया, गांव 2361 है, ग्राम पंचायत 949 है, नगर पालिका यहाँ पे 2 है, एक बलिया है और एक आपका रसड़ा है। आगे देखते हैं, बलिया की जनसंख्या 32,39,774 है, पुरुषों की संख्या 16,72,902, महिलाएं हैं 15,66,872, शहरी जनसंख्या आपका 3,04,109 है, शहरी लिंगानुपात 914 है, शहरी साक्षरता दर 77% है। चलिए बाकी चीजें आप ग्रामीणों के बारे में भी देख ही लीजिए। चलिए लिंगानुपात यहाँ का कितना है, 937 है। यहाँ पे जननायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय आपका 2016 में बनाया गया था, ठीक है। चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है, यहीं पे आपका स्थित है, तो ये सवाल याद रखिएगा, चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय आपका यहीं पे है, ठीक है, याद रहेगा भैया, सब कुछ याद रखिए, जो यहाँ याद करा रहा हूं ना एग्जाम में यही सब याद आएगा, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के याद करा रहा हूं, ठीक है। चलिए उत्सव और मेला की अगर हम लोग बात करें तो ददरी पशु मेला कहाँ लगता है, सवाल पूछा गया है, कत्तई जहर सवाल है, ददरी पशु मेला कहाँ लगता है, ये सवाल याद रखना कि ये सवाल आपका पूछा गया है कि ददरी पशु मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिए, ददरी पशु मेला कहाँ लगता है, यहीं पे आपका लगता है ददरी पशु मेला, ठीक है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, यह मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, इस मेले को महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ददरी मेला कहाँ पे लगता है, यहीं पे लगता है, ठीक है, याद रहेगा आपसे। अभिषेक कुमार, बलिया का मंदिर, ठीक है भैया। तो उत्सव मेला ददरी पशु मेला जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला यही लगता है, देश का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, पशु मेला, यहां तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। खैराडीह, लखनीडीश्वर, सुरहाताल, ये सब आपका यहाँ पे है, ठीक है। सुरहाताल पूछेगा कहाँ पे है, तो यही बलिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं कई सारे मंदिर हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भाषा बोली आपकी भोजपुरी बोली है, यहाँ पे जो बताने लायक है वो मैं आपको बता दूंगा, देवी कुली धाम, पराशर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, तो ये सब नहीं पूछेगा, जो पूछने लायक है सुरहाताल, वो याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, सवाल पूछा गया कई बार कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, उसके प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, तो बलिया की धरती से ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी शुरू किया था, कब, 1 मई 2016 को, ठीक है। तो याद रहेगा 1 मई 2016 को उनके द्वारा ये योजना कहां से शुरू किया गया, यहीं से शुरू किया गया था, बलिया से, ठीक है। गोंड हो गया, खरवार हो गया, ये जनजातियां आपकी यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म स्थल भी इसको कहा जाता है, याद रहेगा। तो यहाँ पे जनजातियां खोड़ और खरवार पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने बलिया की धरती से ही शुरू किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए,
मंगल पांडे यहीं पाए गए, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री जो हुए हैं बलिया के थे, जनेश्वर मिश्रा बलिया के थे, जयप्रकाश नारायण बलिया के थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, केदारनाथ सिंह हो जाए, ये सब महान जो लोग हुए हैं, महान विभूतियां हुए हैं, ये सब बलिया के धरती से ही संबंधित है। यहाँ पे कोई है जो बागी बलिया का है? कौन है यहाँ पे? सर जी मऊ के बारे में, अरे भैया अभिषेक मऊ के बारे में करे अगवा पढ़ाई ने कि यही लागे पढ़ाए दे, एकदम पगलाई गया का? हम तो सोचे रहे कि तू संतोष पागल ना है यार। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे बेटा, आगे पढ़ाएंगे। चलो जलवायु देखिए, घाघरा नदी का संगम गंगा में सिताब देरा नामक स्थान पर होता है। ठीक है, तो घाघरा नदी का संगम होता है गंगा से, घाघरा यही बलिया में मिलती है। ठीक है, तो घाघरा नदी जो कि जाके मिल जाती हैं गंगा से, कहाँ पे मिलती हैं? यहीं पे बलिया में मिलती हैं, सिताब देरा नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, तो घाघरा नदी का संगम जो गंगा से होता है वो बलिया में होता है। कहाँ पे होता है? इस जगह पे होता है। ठीक है, सोनम चौधरी जुड़ गई, उनका भी स्वागत है। चलिए भैया आगे देखिए, अब देखते हैं प्रश्न जो पूछा गया बलिया से, बलिया से संबंधित जो सवाल आपके आए हैं उन सवालों को देखने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग नहीं जुड़े हैं 6388913256, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर मेरे पास ही रहता है, पर्सनल मुझसे आपकी बात हो जाएगी, जो कुछ आप पूछना चाहेंगे इस पे आपको मैसेज करना है, ROARO लिखना है और अपना नेम जरूर लिख देना है। ठीक है, नेम जरूर लिख देना है, ये दो चीजें लिख के आप इस पे मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए ताकि क्लासेज वगैरह की सूचना आपको मिलती रहे। 6388913256 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग ROARO लिखिए और अपना नेम लिख के भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पहले ये काम कर लीजिए तुरंत, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, फिर कहते हैं सर ग्रुप में ऐड कैसे होना है। अभी जितने लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, वो चाहे सोनम हो, चाहे शिवानी हो, दुर्गावती हो, वंदना हो, शहनवाज हो, शायद ऐड हो गए हैं, माधुरी हो, अंशिका हो, जितने भी लोग हैं, पंकज यदुवंशी शायद ऐड हो गए हैं, महिमा ऐड हैं, राहुल राय ऐड हैं, जो लोग भी ऐड नहीं है वो फटाफट इस नंबर पे मैसेज कर दें, अभी कर दें, ताकि मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, बाकी मैं फ्री में टेस्ट करा रहा हूँ, क्विज करा रहा हूँ, वो भी आप लोग कर पाएंगे, अगर ग्रुप में ऐड रहेंगे तो ही कर पाएंगे, वो सारी चीजों का फायदा आप लोग तभी उठा पाएंगे। तो पहले इस नंबर पे जाइए और मैसेज करिए। पहला काम ये है कि क्लास में अगर आप भी हैं तो फटाफट इस नंबर पे जाके मैसेज करिए ताकि आपको जोड़ दिया जाए। ठीक है, मैं नहीं ऐड हूं सर अभी, तो जो लोग भी नहीं ऐड है वो हो जाएं। सर जी हमारे ऐड है, चलिए जो लोग नहीं ऐड है आप मुझे करिए, अलग ग्रुप है। ठीक है, देखिए नंबर आपका लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है, उसकी चिंता आप लोग ना करिए। ठीक है, गर्ल्स को अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बॉयज को अलग ग्रुप में ऐड किया गया है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिना ये किए, और टेलीग्राम पे भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो दोनों ग्रुप अलग अलग है, किसी का नंबर कहीं एक्सचेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं ऐड हूँ, माधुरी गुप्ता ऐड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे लोग फटाफट मैसेज करके ऐड हो जाएं, ग्रुप अलग कर दिया गया है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। चलिए आइए सवाल पे आते हैं, सभी लोग मैसेज कर आइए, इतना टाइम इसीलिए दिया हूं ताकि मैसेज कर दो आप लोग। ठीक है, इसीलिए टाइम दिया हूं, फालतू में टाइम नहीं दिया हूं। तो अभी जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट मैसेज करके आइए। ठीक है, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चित्तू पांडे को या मंगल पांडे को? ये जवाब आपको देना है, तो जल्दी से बताइएगा शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैया चित्तू पांडे को जाना जाता है। ठीक है, शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भैया, अगला देखिए, सुराहा ताल एक झील है, सुराहा ताल किस प्रकार का झील है? 2 नंबर सवाल आपका दिया गया है। सुराहा ताल ये आपका झील कहाँ पे स्थित है? तो पहली बात ये जानिए कि सुराहा ताल जो झील है ये आपका बलिया में है। ठीक है, यहीं पे सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य भी है। सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बलिया में है। नाम क्या है? सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य आपका है,
इसी को कहा जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। ये एक चाप के आकार का झील है। ठीक है, तो ये आपका एक गोखुर झील है, हम ये कह सकते हैं, या इसी को चाप झील भी कहा जाता है। चाप को ही क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी के द्वारा बना हुआ एक झील है, गोखुर झील है, याद रहेगा। चलिए सारे लोग जवाब देते हुए चलिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता सकता है। आगे बढ़िए। सुरहा ताल पक्षी विहार, पक्षी विहार आपका कहाँ पे है, आजमगढ़ में है, नहीं। हरदोई में है, सांडी है हरदोई में। प्रतापगढ़ में है, नहीं। कहाँ हो जाएगा, बलिया में हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। जयप्रकाश नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जयप्रकाश जी का जन्म जो हुआ है वो यही बलिया में हुआ था, इसलिए उनके नाम पे ही सुरहा ताल पक्षी विहार का एक अन्य नाम रखा गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अजय सिंह पटेल, माधुरी, राहुल राय, पंकज, ये सारे लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। विवेक यादव जुड़ गए हैं, नेहा कुशवाहा है, महिमा है, अंशिका यादव है, अजय सिंह पटेल हैं, सोनम चौधरी हैं, ये सारे लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला सवाल। लिखा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो बिहार की सीमा पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आपको जवाब देना है कि वो जिला कौन सा है। जल्दी से उस जिले का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पूजा वर्मा, अंशिका, ठीक है, माधुरी, अभिषेक, सोनम, सारे लोग जुड़े हुए हैं। बस्ती है क्या, बुलंदशहर है, बांदा है या बलिया है, बलिया है, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बलिया हो जाएगा। और ये बलिया जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर भी स्थित है। ठीक है, तो बलिया आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। राम भारद्वाज, विनोद कुमार गुप्ता, नेहा, दुर्गावती, वंदना, महिमा, लक्ष्मी, नेहा और ये सारे लोग, अन्नू, ये लोग जुड़े हुए हैं, शानदार तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, ये आपको बताना है, बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछेगा, क्या बताएंगे, बलिया बताएंगे। ये बात हमने आपको कई बार बताई है। बलिया में ही चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार आपकी बनाई गई थी। ठीक है, तो सवाल पूछता है स्वतंत्र सरकार का गठन कहाँ किया गया था, एक बलिया में किया गया था, एक कहीं और किया गया था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बलिया वाला नाम याद आ रहा है। दो जगह सरकार बनाई गई थी। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप सारे लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, चलिए। आजमगढ़ मंडल, जो भाई अभी था एक कह रहा था सर मऊ के बारे में बताओ, क्योंकि वो मऊ का रहने वाला था, बेचारा कह रहा था मऊ के बारे में बताइए। लो भैया, मऊ के बारे में आ गया है। मऊ की जो सीमा है वो गोरखपुर को टच करती है, देवरिया जिले को टच करती है, बलिया को टच करती है, गाजीपुर को करती है और आजमगढ़ को करती है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने जिलों के साथ, 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मऊ जो है वो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 जिलों के साथ सीमा ये साझा करता है। इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहां तक आपका चीज अगर हो गया हो तो बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए, मऊ जनपद आपका है। मऊ की स्थिति देखिए, लोकेशन आप मऊ, मुख्यालय है मऊ, मंडल है आजमगढ़, पूर्व नाम इसका मऊनाथ भंजन था, ताना बाना की नगरी कहा जाता है। सवाल पूछेगा ताना बाना की नगरी किसे कहा जाता है, तो मऊ को ही ताना बाना की नगरी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए, इतिहास स्थापना लिखा, मऊ आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है, इसे 19 नवंबर को किया गया था। ये सारी चीजें मऊ के बारे में है, तो ये जानना बहुत जरूरी नहीं है। ये जानना भी नहीं जरूरी है क्षेत्रफल कितना है, मतलब फिर भी थोड़ा वो जान लीजिए, पागल है आयु कभी पूछ सकता है। ये आपका टोंस नदी या तमसा नदी के तट पे है।
आजमगढ़ भी पूछा था, वो भी था, अंबेडकर नगर भी है, और आपका मऊ जो है ये भी तमसा या आगे चल के यही टोंस नदी बन जाती है, तो तमसा या टोंस नदी के तट पर आपका स्थित है। सवाल पूछेगा मऊ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मऊ जो है आपका वो आपका किस नदी के तट पर स्थित है, मऊ आपका तमसा या टोंस नदी के तट पर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो तमसा या टोंस के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से NH 029 गुजरता है, नदियां यहाँ पे सरयू नदी बहती है, तमसा या टोंस नदी, सरयू को ही घाघरा कहते हैं, तो ये दो नदियां यहाँ पे हैं, सरयू और तमसा, या कह सकते हैं घाघरा और टोंस, ठीक है। तो ये दो नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। दीपिका गुप्ता जी, विनोद जी, अंशिका, दीपिका, प्रयागराज, सभी लोगों को याद रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ पे महल पोखरा झील है, ठीक है। तो मऊ में केवल एक झील है जिसका नाम है महल पोखरा झील। पूछ सकता सवाल, महल पोखरा झील कहाँ पे है, तो याद रखना मऊ में आपका महल पोखरा झील स्थित है, ठीक है। मऊ में आपका स्थित है। हथकरघा उद्योग पावर लूम के लिए आपका फेमस है। अभ्यारण्य अगर आप बात करें, यहाँ पे कोई अभ्यारण्य नहीं है। वस्त्र उत्पाद, क्योंकि यहाँ पे हैंडलूम है, हथकरघा जो आपका बनियान वगैरह बनाया जाता है, लुंगी वगैरह बनाया जाता है ना, हथकरघा उद्योग के बारे में जानते हैं। तो मऊ में बेसिकली बड़े स्तर पे हथकरघा उद्योग आपका लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद में ये हो गया। मऊ की साड़ी आपका है, इसे GI टैग यानी ग्लोबल इंडिकेटर दिया गया 10 सालों के लिए, ठीक है। ये भी आपको याद ही रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे मऊ की प्रशासनिक परिचय। लोकसभा की सीट यहाँ पे एक है घोसी, और यहाँ से घोसी जो है राजीव राय जी सांसद हैं, ठीक है। तो घोसी से राजीव राय क्या है भैया, सांसद हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो घोसी जो आपका है यहाँ के मऊ में जो सीट है लोकसभा की, उसका नाम रखा गया है घोसी, और उस घोसी सीट से वर्तमान में सांसद है राजू राय, और ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 4, तहसीलें हैं 4, ठीक है। और आप देखिए विकास खंड की संख्या यहाँ पे 9 है, ठीक है। विकास खंड का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक यहाँ पे 9 है। परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरी घाट आपका यहीं पे है, बड़राव है, फतेहपुर मंडाव है, रतनपुरा है, मोहम्मदाबाद, गोहना है, रानीपुर है, ठीक है। कुल ग्राम 1691 है, कुल ग्राम पंचायत 684 है। नगर पालिका परिषद आपका मऊ, एक ही नगर पालिका परिषद है मऊ में, भैया बताओ, बहुत पिछड़ा जिला यार, एक ही नगर पालिका परिषद है, ठीक है, और नगर पालिका परिषद होनी चाहिए। आगे बढ़िए भैया, अगला देखिएगा, नगर पंचायत यहाँ पे आपके 10 हैं। मऊ की जनसंख्या आप देख ही रहे हैं, जनसंख्या इतनी है 22,05,968 है, ठीक है। चलिए, तो 22,05,968 जनसंख्या है। पुरुष हैं 11,14,709, महिला है 10,91,259। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 4,99,208, यानी 22.63% जनसंख्या ही आपकी मऊ की शहरी जनसंख्या में आती है, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता दर अगर बात करें 82.90% है, और महिलाओं की साक्षरता दर 71.84% है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 17,06,760 ग्रामीण जनसंख्या है, यानी बलिया में मऊ में 77% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। कह रहे हैं मऊ में राज्यसभा में सीट कितने हैं, वाह रे बेटा, राज्यसभा की सीट जिले वाइज नहीं होती है प्रभु, कहाँ हो, आरओ की तैयारी करते हो। बड़ी चिंता हो रही मुझे भाई। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। वो राज्य की सीटें होती हैं, राज्यसभा की सीटें जिले वाइज नहीं होती हैं। ये होता कि इस राज्य से इतने राज्यसभा सांसद जाएंगे, उस जो 31 राज्यसभा सांसद आपके यहाँ से जाएंगे उनका जिलों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पंकज यदुवंशी कह रहे हैं भाई राज्यसभा का सीट 1-2 जिले के क्षेत्र को मिलाकर बनाते हैं। फिर से कह रहा हूं, राज्यसभा जो है वो राज्य से जाता है, जिले की सीट नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। यूपी में 31 राज्यसभा सीटें हैं, तो जैसे जो भी राज्यसभा का सांसद होगा उसे कहा जाएगा कि ये राज्यसभा सांसद हैं, कहां से, यूपी से। क्या कहा जाएगा,
राज्यसभा सांसद यूपी से हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि राज्यसभा सांसद अंबेडकर नगर से हैं, ठीक है, या ये नहीं कहा जाएगा कि राज्यसभा सांसद ये प्रतापगढ़ से हैं। वो सीधे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। जो राज्यसभा है वो राज्य का नेतृत्व करती है, यानी उसे राज्यसभा सांसद कहा जाएगा, जिले का सांसद नहीं कहा जाएगा, ठीक है। पंकज यदुवंशी फिर कह रहे हैं क्षेत्र को मिलाकर बनता है। भैया नहीं है जवाब हमारे पास आपकी बातों का, हमें आप कितना ज्ञान नहीं है भैया, क्या ही बताएं अब। कह रहे हैं क्षेत्र को मिलाकर बनता है। राज्यसभा में वोट कौन डालता है पता है? विधायक डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रतापगढ़ से लड़ रहा है चुनाव राज्यसभा का तो प्रतापगढ़ वाले विधायक वोट देते हैं। पूरे विधायक वोट देते हैं, जितने विधायक हैं, ठीक है। पहले जाना करो, क्वालिटी पढ़ लो किताब से, किताब लक्ष्मीकांत की अगर हो तो वहां जाके पहले राज्यसभा वाला चैप्टर पढ़ना, फिर हमसे सवाल आप लोग पूछना, ठीक है। अब वहां जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस कर देंगे। 987 ग्रामीण साक्षरता इतना है। पहले आज से जान लो, राज्यसभा की सीटें राज्य को आवंटित की जाती हैं। वो उस चुनाव में राज्य का विधानमंडल भाग लेता है, ठीक है। वो क्षेत्र वाइज नहीं बांटी जाती हैं, पहले इतना ध्यान रखना। राज्यसभा का जो सांसद है वो अपना धन यूपी से, अगर राज्यसभा सांसद है तो यूपी में कहीं पर भी अपना धन खर्च कर सकता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है, जो उसको आवंटित होता है। तो क्षेत्र वाइज बांटी जाती है, तो जिले के क्षेत्र के अनुसार नहीं बांटा जाता है, क्षेत्र प्रदेश के क्षेत्र के अनुसार बांटा जाता है, ये जानो। वही बात बार बार बता रहा हूं कि राज्यसभा की सीटें प्रदेश को आवंटित की जाती हैं, जिले को नहीं आवंटित की जाती हैं, अब से ध्यान रखना। चलो आगे, महिला साक्षरता 61.2% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1.10% है, याद रखना। साक्षर उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 1.10% ही मऊ में निवास करती है। साक्षरता दर यहाँ का 73.1% है। पुरुष साक्षरता 82.5 है, महिला साक्षरता 63.5 के आसपास है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 1288 है। लिंगानुपात ठीक ठाक है, 979 है, ठीक है। तो मऊ जिले का जो लिंगानुपात है, भूमि में नहीं पूछा था, गुप्ता जी पूछे थे, कोई बात नहीं। अब आप लोग का क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो आगे देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कंफ्यूजन दूर हुआ ना आप लोग का, बस यही चाहिए। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर 18.8% है। यहाँ पे संस्थान की बात करें तो भारतीय बीज विज्ञान संस्थान आपका है मऊ में। पूछ सकता सवाल, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखना, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान यहीं पे है। नव चेतना ग्रामीण विकास कल्याण यहीं पे है। देखिए, अभी जितने लोग जुड़े हैं, देवमास मेला आपका कहाँ पे लगता है? तो यहीं पे लगता है, मऊ में लगता है, याद रखना, ठीक है। तो भारतीय बीज विज्ञान संस्थान याद रखना, नव चेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान याद रखना, और देवमास मेला याद रखना कि देवमास मेला कहाँ लगता है? मऊ में लगता है, ठीक है। अगर बात करें शीतला माता, मुक्ति धाम, दोहरी घाट, ये सब मंदिर इतने फेमस नहीं है, भोजपुरी भाषा यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मऊ जनपद समाप्त हो गया। अब कुछ सूचना देख लीजिए। कल आपकी मैराथन क्लास है। कल क्या है? मैराथन क्लास है, ठीक है, मैराथन क्लास है। और कितने बजे से है? तो कल की जो मैराथन क्लास आपकी होने वाली है वो आपकी होगी शाम को 7 बजे होगी, ठीक है। शाम को 7 बजे से मैराथन क्लास आपकी होने वाली है। कब होने वाली है? कल होने वाली है। और ये क्लास कब से कब तक चलेगी? तो शाम को 7 बजे से ये क्लास चलेगी, और इसमें हम लोग यही यूपी स्पेशल की मैराथन क्लास लेने चल रहे हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आपका इस मैराथन क्लास में पढ़ाया जाएगा। 3 घंटे की ये क्लास होने वाली है। 7 से लेकर रात में 10 बजे तक ये क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। तो रात में 7 से 10 आपकी क्लास चलने वाली है, मैराथन क्लास चलने वाली। कल सुबह आपकी कोई क्लास नहीं होगी, शाम को ही क्लास होगी 7 से 10, ठीक है। तो चूंकि कल मैराथन क्लास है, इसलिए आपका अभी कल सुबह की क्लासेस हटा दी गई हैं। तो कल शाम के लिए सब लोग तैयार रहिएगा। 7 बजे अपने एग्जैक्ट टाइम पे आना है। ग्रुप में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस पे भी ऐड हो जाइए। बाकी मैंने नंबर दिया है मेरे पास, मैसेज करिए, वहां पे ऐड कर दूंगा। सभी लोग ऐड हो जाओ ताकि आपको सूचनाएं इस तरीके की मिलती रहे। तो यूपी स्पेशल की क्लास होगी शाम को 7 से 10।
यानी कि ये मैराथन क्लास जो चलेगी वो लगातार 3 घंटे की चलेगी। तो सब लोग खा पी के तैयार होके आइएगा, बिना स्टॉप के 3 घंटा लगातार आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। कल आपकी सुबह की कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो सुबह की क्लास जो आपकी होती थी, कल सुबह की क्लास नहीं होगी, सीधे शाम को 7 बजे मिलेंगे मैराथन वाली क्लास में। कौन कौन आ रहा है एक बार हाथ उठा के सभी लोग बताइए, कौन कौन है जो मैराथन क्लास में आने वाला है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मैराथन क्लास में शामिल होने वाले हैं। और फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, अभी ऐड कर दिया जाएगा। क्लास ले रहे हैं, अभी कहां से ऐड करें, ठीक है। कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं बताइए। शाम को जो मैराथन कल होने वाली है, महिमा आ रही है, अजय आ रहे हैं, माधुरी आ रहे हैं, दीपिका भी आ रही है, पंकज भी आ रहे हैं, अन्नू आ रही हैं, पूजा वर्मा, आदित्य मौर्य, शिवानी सिंह, वंदना यादव। इसमें क्या बोले, जिनको नहीं आएगा तो पूछेगा नहीं, पूछे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो ना आए वो पूछे, क्लास इसीलिए चल रहा है। अजय सिंह पटेल, राधा पासी, नेहा कुशवाहा, सौरभ यादव, शिवानी सिंह, मतलब कि सारे लोग लगभग लगभग क्लास में जुड़ने वाले हैं। तो कल हम लोग शाम को 7 बजे मैराथन क्लास में मिलेंगे, ठीक है। शाम को 7 बजे ये मैराथन क्लास होने वाली है, उसमें आप सभी को आना है, क्लियर है। चलिए, तो कल मिलेंगे मैराथन वाली क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आइएगा, 7 बजे इंतजार रहेगा।